हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज 17 दिसंबर हो गए। 17 दिसंबर से जितने भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से कवर करेंगे, जो आपके सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दिला रहे होंगे, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, स्टेट का पीएससी, पुलिस, सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट। चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, चाहे आप स्टेट का, सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है करंट अफेयर्स। 7 से 8 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स आपके सभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो करंट अफेयर्स आपके हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो डेली बेस पे आप करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं और आपको जानकारी भी प्राप्त होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। आप पहली बार आज चैनल में अगर आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करते हैं डेली बेस पे। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। तो क्वेश्चन पहला है, हाल ही में किसने परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-वी, नाम को याद रखिएगा, अग्नि-वी का सफलतापूर्वक जो कि परीक्षण किया गया है। तो चीन, अमेरिका, भारत या डी है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, भारत। तो हाल ही में जो हमारा भारत है, तो हाल ही में जो हमारा भारत परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवीर के यहाँ पे सफलतापूर्वक यहाँ पे परीक्षण किया गया है। तो जो ये आपके जो अग्नि श्रृंखला के यहाँ पे हाल ही में यहाँ पे परीक्षण किया गया है। तो यह आपके जो कि बैलिस्टिक मिसाइल है, तो इसको यहाँ पे डीआरडीओ द्वारा भारत और डायनेमिक्स लिमिटेड के जो कि साथ में यहाँ पे विकसित किया गया है। इसकी जो खासियत है, इस परमाणु जो सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है, इसकी जो खासियत है यहाँ पे, यह अग्नि मिसाइल की जो कि मारक जो क्षमता है, 5000 से 8000 किलोमीटर की इसकी क्षमता है, रेंज है, याद रखिए। ये जो अग्नि 5 है, इसका नाम है। जो अग्नि 5 की जो मारक क्षमता है, 5000 से 8000 किलोमीटर तक के हम दूरी को यहाँ पे निशाना साध सकता है अग्नि 5। ये खासियत है। इसकी जो ऊंचाई है 17 मीटर जो कि ऊंचाई है, और इसका जो व्यास है 2 मीटर का है। तो बहुत खासियत। अभी चीन में जो विवाद चल रहा है यहाँ पे खींचातानी, इस वजह से अभी इस मिसाइल को यहाँ पे जो कि इस मिसाइल का यहाँ पे डीआरडीओ द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो याद रखिए अग्नि 5। तो एग्जाम में बेस्ट पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका 80 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसको डीआरडीओ द्वारा निर्माण किया गया है, याद रखिएगा। क्वेश्चन दूसरा है, हर साल 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में पाकिस्तान पर भारत की जीत के उपलक्ष्य में जो राष्ट्र विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 दिसंबर, 16 दिसंबर, 17 दिसंबर, डी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 16 दिसंबर। तो 16 दिसंबर जो कि हर साल 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में जो कि पाकिस्तान पर भारत की जीत के उपलक्ष्य में इस राष्ट्र दिवस को 16 दिसंबर को मनाया जाती है, इस खुशी में, याद रखिएगा। तो 16 दिसंबर तो याद रखिएगा। तो पाकिस्तान पर भारत की जो कि जीत उपलक्ष्य में राष्ट्र दिवस इसको मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन 3 है, हाल ही में भारत नेपाल दो संयुक्त सेना प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो सूर्य किरण है, ये आपके भारत और नेपाल के जो कि प्रशिक्षण अभ्यास है, दो सेनाओं के बीच, भारत और नेपाल के दो सेनाओं के बीच इस यहाँ पे जो कि इस अभ्यास प्रशिक्षण किया जाता है। भारत और नेपाल, और नाम क्या है याद रखिए। सूर्य किरण एग्जाम में पूछता है अभ्यास को, सूर्य किरण किन दो देशों को अभ्यास है, प्रशिक्षण अभ्यास से पूछा जाता है। तो भारत और नेपाल, याद रखिए। तो हाल ही में यह 16वां संस्करण था सूर्य किरण का। तो यह 16वां संस्करण था। तो भारत और नेपाल जो कि यहाँ एक संयुक्त सैन्य जो प्रशिक्षण है, तो यह जो अभ्यास है अभी हाल ही में 16वां संस्करण है। जो सूर्य किरण के यह संस्करण शुरू किया है वो 16वां क्रम का था, याद रखिए, जिसमें भारत नेपाल अपने जो अभ्यास करते हैं सेनाओं के बीच में। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में किसने मुंबई और सैन फ्रांसिस्को के बीच सीधे उड़ान का उद्घाटन किया है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, अनुराग ठाकुर, नरेंद्र मोदी जी ने, या डी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो ये कौन है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि हमारे भारत के जो कि नागरिक उड्डयन मंत्री, याद रखिए, जो कांग्रेस पार्टी से संबंधित है। तो हाल ही में जो हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हाल ही में मुंबई और सैन फ्रांसिस्को के बीच, याद रखिएगा, मुंबई और सैन फ्रांसिस्को के बीच सीधी उड़ान का यहाँ पे उद्घाटन इन्होंने किया है। मतलब आप मुंबई से सीधा सैन फ्रांसिस्को की उड़ान भर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाल ही में जो हमारे उड्डयन मंत्री है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाल ही में इसका उद्घाटन किया है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, केंद्रों ने पिछले 5 वर्षों में विज्ञापनों पर कितने करोड़ रुपए खर्च किए हैं? तो आप 1355 करोड़, 2355 करोड़, 3355 करोड़, या डी है, इनमें से कोई नहीं।
इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। 2355 जो करोड़ है यह केंद्र सरकार ने जो कि पिछले 5 वर्षों में विज्ञापनों पर जो कि खर्चा किया है। तो इसमें जो रिपोर्ट से पता चला है तो पिछले 5 सालों में जो केंद्र सरकार ने केंद्रीय संचार ब्यूरो जिसे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ आपके कम्युनिकेशन के माध्यम से यहाँ पे अपने पॉलिसी और प्रोग्राम के तहत जो कि सभी विज्ञापनों पर उन्होंने जो कि लगभग 2355 करोड़ रुपये खर्च। तो ये केंद्र सरकार ने 2355 करोड़ खर्चा जो किया है यहाँ आपके सेंट्रल ब्यूरो आपका जो कि कम्युनिकेशन के माध्यम से जो पूरा अपने पॉलिसी और प्रोग्राम के इसके तहत यहाँ पे विज्ञापनों पर लगभग इतना खर्चा सरकार ने किया है। तो इसका बी ऑप्शन याद रखिए 2355 करोड़। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखा छठा क्वेश्चन, हाल ही में किसने एफएमसीजी ब्रांड इंडिपेंडेंस लॉन्च किया है? तो रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने या आपका यूआईएल ने या एनएचपीसी ने या डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में रिलायंस जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है तो हाल ही में इसने यहाँ पे एक जो यहाँ पे एफएमसीजी को एक ब्रांड जो कि इंडिपेंडेंस यहाँ पे लॉन्च किया है। यहाँ पे रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स द्वारा इसको लॉन्च किया है। तो याद रखिए प्रोडक्ट है जिसका नाम है एफएमसीजी ब्रांड, इसको रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स द्वारा इसको लॉन्च किया है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते, सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में किसने रूस के वित्तीय क्षेत्र पर नए प्रतिबंध लगाए हैं? तो चीन, बांग्लादेश, अमेरिका, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो अमेरिका है, तो हाल ही में अमेरिका द्वारा यहाँ पे रूस के जो वित्तीय क्षेत्र पर नया जो कि प्रतिबंध लगाया गया है तनाव के बीच में, तो अमेरिका द्वारा रूस के वित्तीय क्षेत्र पर जो नए प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। इसका सी ऑप्शन याद रहे। अमेरिका की बात करें, यहाँ के जो राजधानी वाशिंगटन डीसी, यहाँ के जो प्रेसिडेंट है जो कि जो बिडेन जी यहाँ के राष्ट्रपति हैं, और यहाँ के जो वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट है, याद रखिएगा। तो हाल ही में जो अमेरिका द्वारा इसे वित्तीय क्षेत्र पर नए प्रतिबंध लगाया है रूस के, याद रखिएगा। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आठवां क्वेश्चन है, क्वेश्चन 8, हाल ही में किस देश ने राष्ट्रव्यापी आपातकाल की घोषणा की है? तो बांग्लादेश ने, पेरू, सी है पाकिस्तान या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में पेरू देश में जो कि राष्ट्रव्यापी आपातकाल की घोषणा की गई है। तो पेरू में भी हम बात करें तो पेरू में जो कि आपातकाल की घोषणा जो कि यहाँ के जो टोंगा ज्वालामुखी है, याद रखिए पेरू के जो कि अगर टोंगा ज्वालामुखी फटने से यहाँ पे आपातकाल की घोषणा किया गया है। तो याद रखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। पेरू में कौन सा ज्वालामुखी फटने से यहाँ पे आपातकाल की घोषणा की गई थी? टोंगा ज्वालामुखी, याद रखिए। इस फटने से यहाँ पे तेल बहने से जो यहाँ पे तेल बहने से यहाँ पे पेरू के समुद्र तटों पर भारी तबाही मची हुई है। यहाँ पर बहुत सारे जीव जंतु, हजारों जीव जो कि मरे हुए हैं, और साथ ही साथ इसे जो कि पारिस्थितिक जो कि आपातकाल की यहाँ पे आपात घोषणा किया गया। यहाँ के सरकार ने पारिस्थितिक आपात की घोषणा की है, और साथ ही जो कि यहाँ पे पर्यावरण आपातकाल की घोषणा पेरू सरकार ने घोषणा किया गया है। तो पेरू की बात करें, यहाँ की जो आपकी राजधानी है आपकी लीमा यहाँ की राजधानी है। ये कंट्री आपके साउथ अमेरिका में आता है। यहाँ की जो प्रेसिडेंट है दीना जो बोलोटे है, जो प्रेसिडेंट है यहाँ के दीना बोलोटे, और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है पेड्रो ऑर्गेटो, जो कि वर्तमान में यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं पेरू की, याद रखिए। यहाँ की राजधानी है, पूछा जाता है, पेरू की राजधानी है लीमा। यहाँ की जो टोंगा ज्वालामुखी फटने से यहाँ पे तेल रिसाव हुआ है, जिसमें बहुत सारे जीव जंतु और यहाँ के जो नदियाँ समुद्र वगैरह बहुत खराब हो गए हैं। इस कारण यहाँ के जो सरकार ने पर्यावरण आपातकाल की घोषणा किया है पेरू सरकार ने। तो इसका बी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन 9 है, हाल ही में इंडिया वाटर ये आपका इम्पैक्ट समिट 2022 की मेज़बानी कौन सा शहर कर रहा है? तो मुंबई, दिल्ली, चंडीगढ़, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में अभी इंडिया वाटर जो इम्पैक्ट समिट है इसका जो 2022 की मेज़बानी दिल्ली को दिया गया। इस शहर को याद रखिए। यहाँ पे इंडिया वाटर जो कि वाटर को लेकर यहाँ पे यह सम्मेलन किया जाएगा, दिल्ली को किया गया है। यह इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट है, तो इस पर 2022 की मेज़बानी दिल्ली सिटी को दिया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आपके डिसीजन सपोर्ट सिस्टम कृषि विकसित करने के लिए कृषि मंत्रालय ने किस विभाग के साथ साझेदारी की है? तो कृषि विभाग, शिक्षा विभाग, अंतरिक्ष विभाग या डी है इनमें से कोई नहीं। हाल ही में अंतरिक्ष विभाग को यहाँ पे जो कि कृषि मंत्रालय ने इस विभाग के साथ साझेदारी की है। तो जो कृषि विभाग में बहुत से जो कि यहाँ पे बहुत सारे और विकसित करने के लिए यहाँ पे
इसके अंतरिक्ष विभाग के साथ कृषि मंत्रालय ने इसके साथ वहाँ पे विकसित करने के लिए कृषि विभाग द्वारा इस विभाग के साथ अभी साझेदारी की है अंतरिक्ष विभाग के साथ, याद रख। तो कृषि विभाग को विकसित करने के लिए इसके साथ साझेदारी किया गया है, तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एयरबीएनबी ने किस राज्य सरकार के साथ समावेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए समझौता पर जो कि हस्ताक्षर किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश, गोवा, केरल, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो एयरबीएनबी है, यह एयरबीएन इसको 2008 में लाया गया था। इसका मुख्य कार्य है जो कि जो पर्यटक जाए रहते हैं घूमने वगैरह, तो एयरबीएनबी के माध्यम से यहाँ पे यात्रा, उनके रुकने, खाना पीना और यहाँ पे ट्रेवलिंग वगैरह, घूमना फिरना, जो लाखों बेहतरीन जगह उनको घुमाने और इन सभी को जो पूरा एयरबीएनबी द्वारा इसको जो कि लोगों को इनके सहयोग दिलाता है। तो इस जो एयरबीएनबी के माध्यम से जब ये राज्य सरकार द्वारा यहाँ पे समावेशी पर्यटन को गोवा में जो कि पर्यटन बढ़ावा देने के लिए ये एयरबीएनबी के साथ यहाँ पे समझौता किया गया है और यहाँ पे पूरा डील हो चुका है। तो यहाँ पे गोवा की बात करें तो गोवा की बात करें, यहाँ की राजधानी है पणजी। प्रमोद सावंत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और श्रीधरन पिल्लई वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। याद रखिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12वां क्वेश्चन है हमारा। हाल ही में किस राज्य ने प्रसिद्ध बेपुरु उरु नाव के लिए भौगोलिक संकेत या जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग के लिए आवेदन किया गया है? तो हाल ही में जो केरल राज्य सरकार ने यहाँ की जो प्रसिद्ध बेपुरु नाव है, नाव के लिए यहाँ पे भौगोलिक संकेत यहाँ पे जीआई टैग के लिए यहाँ पे आवेदन भरा है सरकार द्वारा। तो जीआई टैग के लिए यहाँ पे आवेदन किया है। इसकी जो बेपुरु नाव है, इसकी खासियत क्या है ये देखते हैं। तो बेपुरु नाव एक तरह से, तो ये आपका जो बेपुरु नाव है एक तरह का एक नाव है जो यहाँ पे नाव में जो कि प्रसिद्ध है, जानते होंगे। तो बेपुरु नाव जो एक भौगोलिक संकेत जीआई टैग पाने के लिए यहाँ पे आवेदन किया है केरल ने। तो इस आवेदन इसकी जो खासियत यह है केरल के जो कि बारे में, जो कि केरल के जो बेपोर जो है, यहाँ के रहने वाले जो बेपोर हैं यहाँ पे जो कि कुशल कारीगर होते हैं और साथ ही साथ बढ़ई द्वारा दस्तकारी की तकनीक के माध्यम से इस नाव का निर्माण करते हैं। इसकी यह खासियत है कि ये यहाँ पे लकड़ी से पूरी तरह बनाया जाती है इस नाव को। और यहाँ पे एक नौकायान एक नाव है ये जो बनाया जाता है, जो बेपुरु नाव है। तो एक नौकायान नाव है यह, जो कि इसको बनाने में लगभग 4 से 5 साल इसको लगता है और उससे शुद्ध लकड़ी से इसको बनाया जाता है। याद रखिएगा, इसको पूरा आधुनिक तरीके से बनाया जाता है। इसमें कोई भी इसमें पूरा आधुनिक तकनीक का इसमें उपयोग किया जाता है और उससे शुद्ध रूप से इसको प्रीमियम लकड़ी से बनाया जाता है। और इसका जो कि इसको बनाने में लगभग 4 से 5 साल जो कि लग जाता है और पूर्ण रूप से इसको अपने हाथों से इसको आधुनिक तरीके से बनाया जाता है। लगभग 4 से 5 साल इसको बनाने में, इस बेपुरु नाव है इसको 4 से 5 साल बनाने में लगते हैं। इस माध्यम से इसको भौगोलिक संकेत या जीआई टैग पाने के लिए यहाँ पे केरल सरकार द्वारा आवेदन किया गया है। तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे बात करें केरल राज्य की, तो केरल की बात करें, यहाँ की जो कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, यहाँ की कैपिटल है राजधानी। यहाँ के जो सीएम है मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल। याद रखिए केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, यहाँ के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हैं। तो आज के सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। और मैं डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं जो आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बस इसी तरह क्वेश्चन अब नेक्स्ट पार्ट में लेकर आता हूँ। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।